रीजेनरेशन को कौन सी चीज रीजेनरेट करती है? कौन सी दवाई बनी है इस दुनिया में जो रीजेनरेट करती है? मुझे एक दवाई बता दो। ऐसी कोई दवाई है ही नहीं जो कि आपके बॉडी को रीजेनरेट। तो आपकी प्रॉब्लम डीजेनरेटिव है। इस तरीके से भी अगर देखें तो आप देखेंगे कि रीजनरेशन तो आपका होता ही नहीं। आप तो एक्चुअली इलाज कर ही नहीं रहे हैं, आप केवल पेन को कम कर रहे हैं, आप रीजनरेट तो कर ही नहीं रहे। तो रीजनरेट कौन करता? तो मैं आपको अब एक और एग्जांपल दूंगा। शुरुआत में कैसे शुरू किया था हमने? रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। आप कुछ खाते हैं, आपका बॉडी रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। अगर ये बिगड़ गया तो आपके बॉडी में क्या बिगड़ जाएगा? तो ये कुछ कुछ शब्द बोलूंगा, ये भी मैं ग्रीको रोमन शब्द बोलूंगा क्योंकि चलन में ज्यादा है। सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक सिस्टम आपका बिगड़, इंबैलेंस हो जाता है। दूसरी चीज बोलूं, कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म इंबैलेंस हो जाता है, ठीक है। तीसरी चीज बोलूं, आपका मेटाबॉलिक इंबैलेंस हो जाता है। ये ग्रीको रोमन शब्द बोल रहा हूं, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा इससे। अब मैं असली बात बोल रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए। तो अगर आप एक धुएं वाली गाड़ी, कोई डीजल की गाड़ी है, धुआं निकाल रही है, यू गो क्लोजर टू इट, विल यू इनहेल मोर और इनहेल लेस? सांस ज्यादा लेंगे या कम लेंगे? आप रोक लेंगे सांस को, ज्यादा नहीं लेंगे, कम लेंगे, है ना? सबको मालूम है ना? तो आपने एनवायरमेंट को जब पोल्यूट किया तो क्या आप सांस ले रहे? पहला पॉइंट बता रहा हूं, इनहेलेशन से आपके शरीर में रीजनरेशन होता है। तो अब जब इनहेल ही नहीं कर रहे प्रॉपरली तो रीजनरेशन कहां से होगा? पहली बात तो ये बताइए, नहीं होगा। दूसरा पक्ष इसका, दूसरा बता रहा हूं, जैसे ही आपने अपने शरीर के रेस्पॉन्स मैकेनिज्म को खराब किया, मेटाबॉलिज्म खराब हुआ, अब आपका शरीर रीजनरेट कैसे करेगा? क्योंकि उसको मेटाबोलाइज करके न्यूट्रिशन और बाकी चीजें क्रिएट करनी है, बनानी है, जिससे कि रीजनरेशन होगा। तो रीजनरेशन तो होगा ही नहीं। यहां तक कि हमने फर्टिलिटी को, फैक्टर को ड्रास्टिकली डाउन कर दिया पूरी ह्यूमैनिटी का। यहां तक कि हमने ह्यूमन जीनोम, जेनेटिक्स जिसे कहते हैं, उसको डिविएट कर दिया। क्या जेनेटिक्स को आप ठीक कर सकते हैं? 100% ठीक कर सकते हैं। मॉडर्न कटिंग एज रिसर्च बता रहा हूं, 99% ऑफ योर जेनेटिक्स कैन बी चेंज्ड एंड दैट 99% इज कॉल्ड एज एपीजेनेटिक्स, जो बदल सकता है। लेकिन एपीजेनेटिक ट्रिगर, वो ट्रिगर क्या है जो जेनेटिक्स को बदल सकता है? ये आपका कुंभक वोट एपीजेनेटिक ट्रिगर है। जो आपको सिखाया जाएगा वो एपीजेनेटिक ट्रिगर है। इसीलिए हम जेनेटिक जिसे कहते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता ठीक, वो सारे ठीक हो रहे हैं। हम डायबिटीज का प्रोग्राम रन करते हैं, वहां डायबिटीज से लोग निकल रहे हैं, दवाइयां छोड़ रहे हैं। ब्लड प्रेशर का प्रोग्राम करते हैं, ब्लड प्रेशर से निकल रहे हैं लोग, दवाइयां छोड़ रहे हैं। जिन्होंने बचपन से ब्लड प्रेशर का मेडिसिन लिया, वो लोग दवाइयां छोड़ रहे हैं। हम लोग एक प्रोग्राम रन करते हैं गर्भाधान, जिसमें कि हम कंसेप्शन करवाते हैं। हम ये कहते हैं कि नेचुरल कंसेप्शन होगा, आईवीएफ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या आईवीएफ कराओगे तो सक्सेसफुल होगा ज्यादा। लेकिन एक चीज तो 100% गारंटी, क्या? आपकी बीमारी आपके बच्चे में नहीं जाएगी। तो केवल टाइम फैक्टर है। अगर आज शुरू करेंगे तो हो सकता है किसी को 6 महीने लगे उस स्टेट में, हो सकता है 1 साल लगे, हो सकता है किसी लोग को 3 साल लग जाए सारी प्रॉब्लम से निकलने में। मगर एक बात बताइए, और तो कोई तरीका नहीं है ना? ऑप्शन क्या है? व्हाट इज ऑप्शन? दवाई खा के तो और खराब हो जाएंगे। सो द अर्ली यू स्टार्ट वर्किंग अपॉन योर बॉडी, द अर्ली यू स्टार्ट एम्पावरिंग योरसेल्फ, द अर्ली यू स्टार्ट एम्पावरिंग योर ऑर्गन्स, रीजनरेशन, अपना स्ट्रेंथ को जितना आप शक्तिशाली बनाएंगे, उतना जल्दी आप देखेंगे आपकी लाइफ अच्छी हो गई, हेल्दी हो गई, एम्पावर्ड हो गई, और जिस चीज के लिए आप ये जीवन जी रहे हैं उस तरफ में एक कदम बढ़ा पाएंगे। अदरवाइज तो बीमारी से ही लड़ रहे हैं सारे के सारे।